भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट करने के पीछे यही कारण हो सकता है कि उन लोगों को लगता होगा कि डिसीजन भारत सरकार का है, भारत सरकार में यही लोग हैं, तो इस कारण से आक्रोश है। और इसके चलते संजय जायसवाल जी कोई प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पूरे तौर पे गलत है उनका कहना। संजय जायसवाल जी की बात को अब बहुत नोटिस में मत लीजिए, तो उनको बोलने की आदत है, हमेशा कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को नोटिस लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा साफ साफ कह दिया है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, प्रदर्शन हुआ है, उपद्रवियों ने खूब उपद्रव भी मचाया है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की जो पुलिसिया प्रशासन है वो जिम्मेदार है, लापरवाह थी और बीजेपी को टारगेट किया गया है। ऐसे में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनको नोटिस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे भी आग्रह है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, कोई भी कुछ बकबक बकबक करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अभी जो आंदोलन चल रहा है, यह बात अलग है कि आंदोलन का रास्ता लोगों ने थोड़ा गलत अख्तियार कर लिया है। आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। आंदोलन हो लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए था। लेकिन जो आक्रोश है छात्रों में, नौजवानों में, वो आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अपने भविष्य के प्रति चिंता है। जो कुछ भी भारत सरकार का निर्णय हुआ है उसके प्रति उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, और इन आशंकाओं का, इन चिंताओं का कोई जवाब कहीं से उनको नहीं मिल रहा है। वैसी परिस्थिति में जो आक्रोश है वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो फूटेगा, और स्वाभाविक रूप से यह गुस्सा भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ है। तो उसमें लोगों को लगता है कि स्थानीय स्तर पे रेल को लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भारत सरकार की यह संस्था है। भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट करने के पीछे यही कारण हो सकता है कि उन लोगों को लगता होगा कि डिसीजन भारत सरकार का है, भारत सरकार में यही लोग हैं, तो इस कारण से आक्रोश है। और इसके चलते संजय जायसवाल जी कोई प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पूरे तौर पे गलत है उनका कहना। और वैसे सरकार तो दोनों को मिला करके है, लेकिन संजय जायसवाल जी अब इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके जैसा आदमी इस तरह की बात करे, मुझको नहीं लगता है कि कहीं से जायज है। तो हम तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि संजय जायसवाल जी की बात को अब बहुत नोटिस में मत लीजिए, तो उनको बोलने की आदत है, हमेशा कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, जबकि सत्ता में दोनों पार्टी साझीदार है। अब घर में भी कोई व्यक्ति होता है जिसको ज्यादा बोलने की आदत हो जाती है, तो घर के लोग क्या करते हैं, आज ही जाकर उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी इग्नोर कीजिए, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, उनकी बात को बहुत नोटिस लेने की जरूरत है। पहले भी उन्होंने शराबबंदी ऐसे मुद्दे पर इससे पहले भी आपसे बहस कर चुके हैं, कहते हैं कि जेडीयू के नेताओं को जमीनी धरातल पर जाकर देखना चाहिए, लगातार पुलिस पे वो हमला। यही तो हम कह रहे हैं, अब इस तरह की बात करने की उनकी आदत सी हो गई, बिना सिर पैर की बात करते हैं, इसलिए उनकी बात का क्या जवाब देना है। अब सीधा है कि अब आज ही जाकर, अब जिस तरह से परिवार में होता है अब उस तरह से उनकी बात को नोटिस नहीं लेना चाहिए। हम लोग भी उनकी बात को अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। का काम किया है कि संभल जाइए वरना दिक्कत होगी। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि उनकी बात को अब नोटिस हम लोग लेते ही नहीं है। गठबंधन पर सवाल उठा लीजिए, कोई सवाल उठावे वो बकबक करते रहे ना, प्रदेश कोई मतलब नहीं है। पद पे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष है तो इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष कहीं बोलता है क्या? उनको बोलने से पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार दोनों पार्टी को मिला करके है, सरकार अकेले किसी एक दल की सरकार तो नहीं है। तो विपक्ष जिस तरह से बोलता है उस तरह से बोल रहे हैं, अब इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार और जेडीयू से उनका मन उठ गया है, नीतीश कुमार और जेडीयू से उनका मन उठ गया, आपको लगता है? जेडीयू से मन उठ गया है या क्या हो गया, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, इस पर हम क्या बात करें। लेकिन कुछ भी ऐसा है तो खुद देखें। संजय जायसवाल भी कहते हैं कि ये विरोधियों की चाल है, उनके गुंडे हैं। अब यही तो आपको लगता है कि
कहीं न कहीं समझने में चूक है। जो जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई, बाद में भले कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ गए, और स्वाभाविक रूप से जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति होगी तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग आएंगे, तो बाद में लोग आ गए। लेकिन जिस दिन शुरुआत हुई है, स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरुआत हुई है, छात्र नौजवान आक्रोशित हैं, इसलिए आंदोलन की शुरुआत उन लोगों ने की। और सिर्फ बिहार में ही नहीं आंदोलन हो रहा है, बिहार सहित देश के कई राज्य हैं जहाँ के छात्र नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, वहाँ तो सरकार सीधे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी है, वहाँ क्यों आंदोलन हो रहा है? मतलब युवाओं का आक्रोश सीधा एक तरफ है, युवाओं का आक्रोश सीधा एक तरफ है, ये दिख रहा है ना। देखिए, स्वाभाविक रूप से युवाओं का आक्रोश या कहीं भी किसी का आक्रोश होगा तो किसके खिलाफ आक्रोश होगा? जहां लोगों को लगेगा कि इनके चलते हमको परेशानी हो रही है, या इनको इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए था, जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आक्रोश तो उन्हीं के खिलाफ होगा। जेडीयू की भूमिका, यह जो निर्णय हुआ है अग्निपथ वाला निर्णय, उसमें कहीं से जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। सीधे तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है उनका निर्णय है, जेडीयू की कोई भूमिका नहीं। तो क्या बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बक करते रहते हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम उन बातों का जिक्र किया है। और जेडीयू को क्यों नहीं टारगेट किया गया? उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात की है, जिसने किया है उसे ही टारगेट किया गया, यानी कि बीजेपी ही जिम्मेदार है। जेडीयू ने भी साफ साफ इशारों में कह दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी बातों को हमने आपको सुनाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।